भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री को खिलाई दही चीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा में आज पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वां आम बजट आज पेश की। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री को दही चीनी भी खिलाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगातार 8वां बजट लोकसभा में पेश की। इससे पहले वह लगातार 7 बार बजट पेश कर इतिहास रच चुकी है। वह 6 पूर्णकालिक और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। सीतारमण ने लगातार 8 बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ही पेश किए हैं। सीतारमण साल 2019 में देश की दूसरी वित्त मंत्री बनी थी। इससे पहले इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थीं, जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर साल 1970 और 71 का बजट पेश किया था। केंद्रीय बजट से पहले बड़ी सौगात, 7 रुपये सस्ता हुआ एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर। केंद्रीय बजट से पहले एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ी राहत दी गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये की कटौती की है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में यह संशोधन संसद में आज सुबह 11 बजे पेश होने वाले वित्तीय बजट से पहले किया। महाकुंभ में हुए भगदड़ सीसीटीवी फुटेज और टोपोग्राफी के आधार पर मौनी अमावस्या हादसे की होगी जांच। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान पर हुए हादसे की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने शुक्रवार को प्रयागराज के अधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक के बाद आयोग ने संगम नोच के निकट घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। अब आपको लेके चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका में विमान हादसा, टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ छोटा विमान, 2 की मौत की आशंका। अमेरिका में एक और विमान हादसे की खबर सामने आई है। यह दुर्घटना पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में हुई है, जहां एक छोटा विमान उड़ान भरने के महज 30 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान से आग की लपटें उठने लगी, जिससे आसपास की कुछ घर भी चपेट में आ गए। विमान में 2 लोग सवार थे, जिनके मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना की पुष्टि पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने की है और बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। कनाडा, मैक्सिको और चीन पर चला डोनाल्ड ट्रंप का चाबुक, आज से टैरिफ लागू। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि आज से ये शुल्क लागू होंगे। ये वादे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए थे और अब इन्हें पूरा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह कनाडा और मैक्सिको से तेल आयात के लिए छूट जारी रखने पर विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25% और चीन से आयात होने वाले सामानों पर 10% का शुल्क यानी टैरिफ शनिवार यानी आज से लागू होंगे। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि क्या इन उपायों में कोई छूट होगी, क्योंकि ये टैरिफ की वजह से अमेरिका उपभोक्ताओं के लिए सामान काफ़ी महंगे हो सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इन टैरिफ की घोषणा की थी। रिपब्लिकन नेता ट्रंप अवैध इमिग्रेशन और फेंटेनाइल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल की तस्करी को रोकने के लिए देशों से अधिक सहयोग सुनिश्चित करने के मद्देनज़र टैरिफ लगाने का दावा कर रहे हैं। अब खबरें व्यापार जगत से। बजट से पहले आज हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार। ऑटो और एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी। बजट से पहले भारतीय शेयर बाजार शनिवार के विशेष कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। सुबह 9:42 पर सेंसेक्स 206 अंक या 0.27% की तेजी के साथ 77,706 और निफ्टी 55 अंक या 0.24% की बढ़त के साथ 23,563 पर था। ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी, एनर्जी, प्राइवेट बैंक और इंफ्रा इंडेक्स में तेजी देखी जा सकती है। हालांकि आईटी इंडेक्स में लाल निशान में कारोबार हो रहा है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इस बार के बजट में सरकार का फोकस आर्थिक वृद्धि और खपत को बढ़ाने पर होगा। सरकार इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब में छूट के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।
अब खबरें खेल जगत से। 8 टीम 120 खिलाड़ी 19 फरवरी से शुरू होगा क्रिकेट का महासंग्राम। पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब केवल 18 दिन बचे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच खेली जाएगी। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दुनिया की 8 शीर्ष क्रिकेट टीमें खिताब के लिए आमने सामने होंगी। आईसीसी ने इसके लिए सभी टीमों को 12 जनवरी तक टीम की घोषणा करने का समय दिया था, लेकिन टीमों ने कुछ न कुछ कारण बताकर इसमें देरी की। खैर, कल शुक्रवार को पाकिस्तान ने भी अपनी टीम की घोषणा करते ही सभी देशों के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण में मेजबान पाकिस्तान सहित आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप 2023 की 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें 15 मैच खेलेंगी। इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को, दूसरा 5 मार्च को, जबकि फाइनल 9 मार्च को होगा। 50 ओवरों का यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में 1996 वनडे वर्ल्ड कप के बाद पहला बड़ा आईसीसी इवेंट होगा। इस बार के टूर्नामेंट में 2 पूर्व चैंपियन टीमें नहीं खेलेंगी। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जैसे पूर्व चैंपियन क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। आईसीसी के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 8 टीमें ही शामिल की जाती हैं। ऐसे में इस बार अफगानिस्तान ने 2 धुरंधर टीमों को पछाड़ते हुए अपनी जगह बनाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़, और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।